अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा व लक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब व अबा क़ाल अजि'तना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिक या मूसा फलनअतियन्नक बिसिहरिम मिस्लिहि फजअल बैनना व बैनक मौइदा ला नुख़लिफ़ुहु नहनु वला अन्त मकानन सुवा क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनह व अन युहशरन्नासु दुहा फ़तवल्ला फ़िरऔनु फ़जमअ कैदहु सुम्मा अता क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरु अलल्लाहि कज़िबा फ़युस्हितकुम बिअज़ाब वक़द ख़ाब मन इफ़्तरा फ़तनाज़अू अम्रहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा क़ालू इन हाज़ानी लसाहिरानी युरीदानि अन युख़रिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला फ़अज्मिऊ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़्फ़ा वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून अव्वल मन अल्क़ा क़ाल बल अल्क़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व इसिय्युहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ फ़अौजस फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तम मूसा क़ुल्ना ला तख़फ़ इन्नका अंतल अअला व अल्क़ी मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदा क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिन्हा खलक़नाकुम, इसी ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया। वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी ज़मीन के अंदर हम तुमको वापस लौटाएंगे। वमिन्हा, और इसी ज़मीन से नुख़रिजुकुम, हम तुमको निकालेंगे तारतन उख़रा, दूसरी मर्तबा। इससे पहले वाली जो आयत थी गुज़श्ता कल की, इसमें एक बात बाकी रह गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन के दरबार के अंदर में भेजा, तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने और हारून अलैहिस्सलाम ने वहदानियत की और रबूबियत की उसको दावत दी। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने बयान की थी। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, कि अल्लाह की ज़ात तो वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा बनाया, आसान चीज़ बनाई, रहने के लिए आसान चीज़ बनाई। वसलक लकुम फ़ीहा सुबुला, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस ज़मीन के अंदर में रास्ते फैलाए। व अंज़ल मिनस समाई माआ, और उसी अल्लाह ने आसमान पर से पानी बरसाया। फ़अख़रजना बिही, उसी पानी के ज़रिया से निकाला, उगाया। अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, अलग अलग नबातात और अलग अलग सब्जियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने निकाली। अल्लाह ताला इन आयत के ज़रिया से गोया फ़िरौन को ये दावत दे रहे हैं कि अगर तूने खुदाई का दावा कर रखा है तो ये ज़मीन किसने बनाई? तूने ज़मीन बनाई। इस ज़मीन के अंदर में रास्ते किसने बनाए? ये बड़ा आसमान किसने बनाया? फिर आसमान पर से पानी किसने बरसाया? और उस पानी के ज़रिया से अलग अलग सब्जियों को कैसे बनाया? ज़मीन का टुकड़ा एक होता है, बारिश का बरसने वाला पानी या किसी नहर या कुएं के ज़रिया से अगर पानी पिलाया जाए ज़मीन के टुकड़े को, तो पानी एक होता है। ज़मीन का टुकड़ा एक है, पानी एक है,
उस पर मेहनत करने वाला आदमी भी एक है। उसी ज़मीन के अंदर में से अल्लाह तबारक व तआला अलग अलग फलों को पैदा फरमाते, अलग अलग फूलों को पैदा फरमाते। हर फल का जायका और हर फल का मज़ा ये अलग अलग होता है, और हर फूल की खुशबू और उसकी रंगत ये अलग अलग होती है। तो ये है खुदा कि जो आसमान का पैदा करने वाला है, ज़मीन का पैदा करने वाला है, आसमान पर से पानी को बरसाने वाला है। उसी एक ज़मीन और उस एक मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला किस्म किस्म की खाने की चीज़ों को पैदा करने वाला है। कुलू वरआउ अनआमकुम, ये फलों को तुम खाओ, और जो चीज़ें तुम्हारे खाने के काबिल नहीं है, घास चारा वगैरह, इरआउ अनआमकुम, तुम अपने जानवरों को खिलाओ। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा। आखिर के अंदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन चीज़ों के अंदर में अलबत्ता बड़ी निशानियां हैं अकल वालों के लिए। अगर आदमी अक्ल से अगर सोचेगा कि ये रंग हर फूल के अंदर में कैसे निकला अलग अलग, ज़मीन एक है, पानी एक है, मेहनत करने वाला आदमी एक है, और हर फल के अंदर में अलग अलग मज़ा कैसे निकला, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर दलालत करने वाली निशानियां हैं। अब आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि ये ज़मीन मिन्हा खलकनाकुम, इसी से हमने तुमको पैदा किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश हुई उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी का पुतला बनाया, और फिर उसके अंदर में अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से रूह फूंकी, तो यह आदम की पैदाइश हुई मिट्टी से। फिर आदम अलैहिस्सलाम से सारे इंसानों को पैदा किया, तो असल और जड़ सारे इंसानों की मिट्टी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मिन्हा खलकनाकुम, इसी से हमने तुमको पैदा किया। वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी के अंदर में हम तुमको दोबारा वापस लौटाएंगे। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से हम तुमको दोबारा निकालेंगे। मय्यत को दफन करने के बाद जो हम 3 मुट्ठी डालते हैं, पहले पढ़ते हैं ना मिन्हा खलकनाकुम, एक मुट्ठी पढ़ करके डालते हैं मिन्हा खलकनाकुम। क्या कहते हैं? ये जो मिट्टी जो कब्र की जो खोदी हुई थी वो हमारे हाथ में आई, अब उसको हम कब्र के अंदर में डालते हैं। तो ये दिमाग के अंदर में इस्तेहजार होना चाहिए, कम से कम हमारे दिल के अंदर ये बात होनी चाहिए कि ये मिट्टी क्यों डालते हैं, एक बात। फिर डालते हैं तो 3 मुट्ठी भर करके क्यों डालते हैं? जैसे वो फावड़ा और कौदारा वगैरह होता है, पावड़ा, तो उसी से डाल देवे, नहीं डाल सकते? डाल सकते, लेकिन ये सुन्नत तरीका है। मिन्हा खलकनाकुम, पहली मुट्ठी डालेंगे तो पढ़ेंगे मिन्हा खलकनाकुम। दिल के अंदर में, दिमाग के अंदर में ये हमारा माना मुस्तहज़र होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मिट्टी से हमको पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया। एक मुट्ठी डाल दी। वफ़ीहा नुईदुकुम, और एक इंसान को जब पैदा कर दिया और उसका वक्त मुकर्रर आया और उसको मौत हुई, वफात हुई, आज हमने उसको दफन कर दिया, तो दूसरी मुट्ठी के ज़रिया से अल्लाह तबारक व तआला हमको ये सबक देते हैं कि वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी के अंदर में हम तुमको लौटाएंगे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से हम तुमको दोबारा निकालेंगे, यानी मरने के बाद दोबारा अल्लाह तबारक व तआला मैदान हश्र के अंदर में जिंदा फरमाएंगे। तो ये तीसरी मुट्ठी को डालने के वक्त के अंदर हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये रहना चाहिए कि दोबारा जिंदा होकर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के अंदर में हमको हाजिर होना है। मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया। वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी के अंदर में हम तुमको लौटाएंगे। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से हम निकालेंगे तुमको तारतन उखरा, दूसरी मर्तबा। तो एक माना इस आयत का उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इंसान की
असली पैदाइश ये मिट्टी से है। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम की ये सारी औलाद है, इसकी तरफ निस्बत करके यूं कहा गया कि हमने तुम सबको मिट्टी से पैदा किया। दूसरी बात उलमाए किराम ने यह भी लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान को जिस मिट्टी से पैदा किया हुआ है, उस मिट्टी का कोई ना कोई हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला उसकी पैदाइश के वक्त में उसके नुत्फे के अंदर में अल्लाह ताला मिला देते हैं। नुत्फा क्या है? नापाक कतरा है। और ये नुत्फा नापाक कतरा कहाँ से बनता है? खून से बनता है। खून कैसे बनता है? गीज़ा से बनती है। गीज़ा कहाँ से आती है? इसी ज़मीन से पैदा होती है। तो गोया नुत्फे की असल भी, उसकी जड़ भी ये मिट्टी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान यानी आदम को तो मिट्टी से पैदा किया, और फिर दूसरे इंसानों को जो हमने पैदा किया उनको भी हमने मिट्टी ही से पैदा होने वाली चीज़ों से पैदा किया। यानी गिज़ा को खाया, खून बना, नुत्फा बना, और उसके बाद में रहमदानी के अंदर में डाल दिया गया और ये इंसान पैदा हुआ। दूसरा मतलब ये लिखा है। तीसरी बात उलमाए किराम ने इस आयत की तफसीर के अंदर में लिखी है कि इंसान जहाँ मरने वाला होता है और इंसान की वफ़ात जहाँ होने वाली होती है, यानी जिस मिट्टी के अंदर इंसान दफन होने वाला होता है, उस मिट्टी का असर उसकी पैदाइश के अंदर में होती है। इंसान की पैदाइश के अंदर में उस मिट्टी का असर होता है जिस मिट्टी के अंदर में इसको मर करके दफन होना होता है। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर में है, तफसीर इब्न कसीर के अंदर एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और अबू बकर और उमर हम तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए हैं और हम तीनों एक जगह के अंदर में दफन होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर में वफ़ात से पहले बता दिया था कि हम तीनों एक मिट्टी से पैदा हुए हैं और हम तीनों को एक ही जगह के अंदर में दफन किया जाएगा। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि जिस आदमी की वफ़ात जिस जगह के अंदर में होनी होती है, उस जगह की मिट्टी का असर इसकी ज़िंदगी के अंदर में पैदाइश की वक्त के अंदर में होता है। इसीलिए कहते हैं कि दो चीज़ मी कसद ज़ोर ज़ोर, दो चीज़ मी कसद ज़ोर ज़ोर, यके आबुदाना और दिगर खा के गोर, कि इंसान को दो चीज़ें बहुत जल्दी खींचती है, खींच खींच करके ले जाती है। दो चीज़ मी कसद ज़ोर ज़ोर, ज़ोर से खींच करके ले जाती है। यके आबुदाना, आबुदाना यानी खाना पीना, आदमी की गिज़ा, एक तो वो खींच करके ले जाती है, वह दिगर खा के गोर, और दूसरा जो कब्र की जो मिट्टी होती है ये उसको खींच करके ले जाती है। हदीस शरीफ के अंदर में है और तफसीर इब्न कसीर के अंदर में भी अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आदमी की जिस जगह के ऊपर वफ़ात होने वाली होती है, उस जगह के लिए अल्लाह तबारक व तआला इंसान को पहुंचा देते हैं और उसकी कोई ज़रूरत पैदा फरमा देते हैं कि फ़लानी जगह के अंदर में तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ये आदमी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस जगह के ऊपर में पहुंच जाता है और आदमी की वफ़ात उस जगह के ऊपर में होना मुक़द्दर होता है। इसी पर उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी को ये बता दिया जाए कि तुम्हारी मौत फलानी जगह के अंदर में होगी, अफ्रीका के अंदर में तुम जाकर के मर जाओगे, तो कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पोशीदा रखा। हाँ, जहाँ वफ़ात होने वाली होती है उस जगह के अंदर में अल्लाह ताला ज़रूरत को और हाजत को इंसान के लिए पैदा फरमा देते हैं। इंसान ज़रूरत पूरी करने के लिए वहाँ पर जाता है और उसका वक्त मुकर्रर जो मौत का होता है वो आ जाता है और उसकी वफ़ात वहाँ पर हो जाती है। मिन्हा खलकनाकुम, उसी से हमने तुमको पैदा किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी के अंदर में हम तुमको लौटाएंगे, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा,
और इसी मिट्टी से हम तुमको निकालेंगे दोबारा। वलकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़ब व अबा। ये हम भूल जाते हैं कि ये बातचीत कहाँ हो रही है, ये फिरौन के दरबार के अंदर में हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून की तरफ से बातें हो रही है। अब सुनो, वलकद अरैनाहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं अलबत्ता तहकीक के हमने उसको दिखला दिया। अरैनाहु, हमने उसको दिखला दिया। क्या दिखला दिया? आयातिना कुल्लहा, हमारी सारी निशानियां हमने जो है उसको बता दी, यानी फिरौन को बता दी। हमारे वजूद को बतलाने वाली, हमारी कुदरत पर दलालत करने वाली निशानियां हमने बता दी, ज़मीन की, आसमान की, और मौजिज़े की शक्ल के अंदर में एक लाठी कि जो ज़मीन पर मारे तो अजदहा बन जावे, फिर पकड़े तो लाठी बन जावे। दूसरा मौजिज़ा, बगल के अंदर में हाथ डाले तो चमकता हुआ हो जावे, फिर दोबारा हाथ डाले तो हाथ बन जावे। वलकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा, अलबत्ता तहकीक के फिरौन को हमने बता दी सारी निशानियां। फकज़्ज़ब व अबा, लेकिन उसने हमारी सारी निशानियों को झुठलाया। व अबा, और उसने हमारी ज़ात का और हमारे वजूद का और हमारे ऊपर ईमान लाने का इनकार किया। वलकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़ब व अबा, उसने झुठलाया और इनकार किया। काला, फिरौन ने कहा, अजीतना, क्या तुम मेरे पास में इसलिए आए हो, लितुखरिजना मिन अर्दिना, ताकि तुम हमको हमारी जमीन से निकाल दो, बिसिहरी का, अपने जादू से। ए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सारी बातें बताई और मौजिज़ात जब सारे दिखला दिए, दोनों मौजिज़ात, तो ईमान लाने के बजाय उसने तकज़ीब की, झुठलाया। और फिर फिरौन ने कहा कि तुम तो इसलिए आए हो कि हम पर जादू करो और जादू करने के जरिया से हमको हमारी ज़मीन से तुम निकालना चाहते हो। काला, फिरौन ने कहा, अजीतना, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो, लितुखरिजना मिन अर्दिना, ताकि तुम हमको हमारी ज़मीन से निकाल दो, बिसिहरी का, अपने जादू के जरिया से। ए मूसा, तो यूं समझ रहे थे कि ये जो मौजिज़ा था लाठी वाला, कि अजदह और सांप बन जाता था और बगल के अंदर में हाथ डालें तो चमकता हुआ बन जाता था, उसने मौजिज़ा नहीं समझा कि ये अल्लाह का मौजिज़ा नहीं समझा, उसने उसको जादू समझा कि ये जादूगर है और जादू के जरिया से लाठी का सांप और सांप की लाठी और हाथ को बगल में डालकर चमकता हुआ बना देता है। तो तुम ये चाहते हो कि तुम दोनों कि हमको हमारी ज़मीन से जादू करके तुम निकाल दो। फलनअतियन्नका बिसिहरिम मिथलिही, फिरौन ने कहा, अलबत्ता हम ज़रूर बेज़रूर लाएंगे तुम्हारे पास, बिसिहरिम मिथलिही, तुम्हारे जैसा जादू। जैसे तुम जादू हमारे सामने आज पेश करते हो, ऐसा ही जादू हम लाएंगे। फजअल बैनना व बैनका मौईदा, लेकिन हमारे दरमियान में और तेरे दरमियान में एक वादे की बात पक्की कर लो। कौन से दिन के अंदर में हम मुकाबला करेंगे? मैं भी जादूगरों को बुलाऊंगा, तुम भी अपना जादू पेश करना, हमारे जादूगर भी अपना जादू पेश करेंगे, लेकिन एक वादा मुतय्यन करो कि मुकाबला का दिन कब हो। ला नुखलिफुहु नहनु वला अंता, उस वादे की न तो हम मुखालफत करेंगे और न तू मुखालिफत करेगा। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब मैं जादूगरों को बुलाता हूँ और तुम्हारे जादू का मुकाबला आकर के करेंगे, लेकिन उसके लिए एक वक्त मुतय्यन करो, एक जगह मुतय्यन करो, और फिर दोनों जमातों में से कोई भी जमात वादा खिलाफी ना करे। ला नुखलिफु नहनु, हम भी उसकी वादा खिलाफी नहीं करेंगे, वला अंता, और आप भी उसकी वादा खिलाफी नहीं करेंगे। मकानन सुवल, एक ऐसी जगह के अंदर में कि जो बराबर हो और हमवार हो। उलमाए किराम ने लिखा है कि बराबर ज़मीन का मतलब ये है कि ऐसी जगह के ऊपर में हम जमा हो जाए,
किप्ती यानी फिरौन के मानने वाले और बनी इसराइली ये सब जमा हो जावे और ऐसी जगह के ऊपर में सबको जमा करें कि दोनों में से किसी के लिए भी ये जो जमा होने की जगह है ये दूर न पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन के इलाके के अंदर में मुकाबले के लिए जमा किया जावे, इसराइलियों को दूर पड़े, या इसराइलियों से भी आगे किसी एक जगह के अंदर में मुकाबले का वक्त और मुकाबले की जगह मुतय्यन की जावे और ये इनको दूर पड़े। 20 के अंदर में ऐसी जगह के अंदर में ये मुकाबले की जगह होनी चाहिए और बराबर सराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 के अंदर में पहाड़ी है, 20 के अंदर में बुलंद जगह है तो कुछ लोगों को नज़र आता और कुछ लोगों को नज़र नहीं आता। मकानन सुवा एकदम से हमवार मैदान होना चाहिए। ये फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनत व अन युहशरन्नासु दुहन। मौइदुकुम तुम्हारा वादा यानी जमा होने का वादा, यौमुज़्ज़ीनत जीनत का दिन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फिरौन की तरफ से पेशकश हुई कि एक वक्त मुतय्यन करो, दिन मुतय्यन करो, जगह मुतय्यन करो, वहाँ पर हम मुकाबला करें और इसकी वादा खिलाफी न करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम नकल किया। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनत, तुम्हारा और हमारा मुकाबले का दिन ये जो है जीनत का दिन है। जीनत के दिन के बारे में उलमाए किराम ने लिखा है कि एक तो ईद के दिन ये लोग जीनत करते थे और ईद का दिन ऐसा होता है कि सारी बस्ती वाले शहर वाले घर पर मौजूद होते हैं। तो ईद के दिन रखो और फिर ऐसा नहीं कि रात के वक्त में जब सारे लोग सो गए हो ऐसे वक्त के अंदर में भी नहीं। लोगों को जो जमा किया जाएगा, एक तो ईद के दिन जमा किया जाएगा और दूसरा चाश्त के वक्त के अंदर में जमा किया जाएगा। वो अन युहशरन्नासु दुहन, लोगों को चाश्त के वक्त के अंदर में जमा किया जाएगा। ये चाश्त का जो वक्त है ये जवाल से 1.5-2 घंटे पहले का वक्त होता है। चाश्त की जो नमाज हम पढ़ते हैं ना, तो ये चाश्त का वक्त है। और चाश्त का वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए तय किया कि उस वक्त के अंदर में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और उस वक्त के अंदर में लोग अपने कामों धंधा वगैरह के अंदर में ज़्यादा मशगूल भी नहीं होते। इसके बाद में चाश्त के वक्त के बाद के अंदर में लोग अपने काम धंधे के अंदर में मशगूल हो जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये 2 चीज़ें मुतय्यन की, एक तो ये कि जीनत का दिन यानी ईद के दिन, वो अन युहशरन्नासु दुहन, और ईद के दिन भी चाश्त के वक्त के अंदर में सब जमा हो। काल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनत, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा वादा ये जीनत का दिन है। जीनत के दिन की दूसरी तफसीर मुहद्दिसीन और उलमाए किराम ने लिखी है कि ये ईद का दिन नहीं बल्कि उनके यहाँ ये जो शनिचर का दिन है, यौमुस सब्त, शनिचर का दिन, ये उनके यहाँ बरकत वाला दिन समझा जाता है। यहूदियों के यहाँ शनिचर वाला दिन, नसारा के यहाँ इतवार का दिन। हमारे यहाँ भी इतवार की छुट्टी क्यों होती है? हमारे लिए कोई बरकत का तो दिन नहीं है, हमारे लिए बरकत का दिन तो जुमा का दिन है। ये नसारा की छुट्टी का दिन है और यहाँ पर अंग्रेज हुकूमत करके गए, अभी तक उनकी निशानी खत्म नहीं हुई। संडे इज हॉलीडे, क्यों, किसके यहाँ हॉलीडे? वहाँ इंग्लैंड वालों के लिए, अंग्रेजों के लिए। ये हमारी इस्लामी छुट्टी नहीं है। इस्लामी छुट्टी जुमा के दिन की है। एक बात बीच में याद आई, बता दूं। एक मदरसे वालों ने मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम से खत लिख करके फतवा पूछा था कि अभी हम जुमा के दिन पढ़ाना चाहते हैं और इतवार के दिन पढ़ाना चाहते हैं। नहीं, जुमा के दिन पढ़ाना चाहते हैं। अभी तो छुट्टी है नहीं जुमा के दिन, तो कि हम जुमा के दिन पढ़ाना चाहते हैं और इतवार के दिन छुट्टी करना चाहते हैं। इतवार के दिन छुट्टी इसलिए कि स्कूल की भी छुट्टी और मदरसे की भी छुट्टी। तो मुफ्ती साहब ने मना किया कि नहीं, हमारी छुट्टी जुमा के दिन की छुट्टी है, इतवार के दिन की हमारी छुट्टी नहीं है। अब ये पढ़ने पढ़ाने का जो मशगला है, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। दुनियावी उलूम पढ़ने की हम मुखालफत नहीं करते,
और हम भी इंशाल्लाह इसके अंदर में लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीयत को ताबे बना दे उसकी, शरीयत को ताबे बना करके पढ़ाना नहीं है। शरीयत तो असल है, दीन और ईमान जो ये असल है। इसीलिए दावत और तबलीग का काम जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में पहुंचा तो वहाँ पर जो लेक्चरर, टीचर्स वगैरह जो थे, बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह इस काम के अंदर में लगे। हज़रत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर तो बाज़ लोगों ने ये मशवरा दिया कि ये लोग यहाँ से हट जाए और निकल जाए और जमात के काम के अंदर में लग जाए। तो हज़रत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा के नहीं, जिस जगह के अंदर में पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, उसी जगह के अंदर में रहें और उसी जगह के अंदर में काम करें। तो जगह से हटाना ये मंशा और मकसूद नहीं होता है, दीनदार बनाना असल है, दीनदार बनाना ये असल है। तो बाज़ लोगों ने कहा कि यौम ज़ीनत से मुराद शनिचर का दिन, उनके यहाँ बरकत वाला दिन है शनिचर का, यहूदियों के यहाँ। दुहन, और लोगों को चाश्त के वक्त के अंदर में जमा किया जाए। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून के दरमियान के अंदर में तय हुई। फतवल्ला फिरऔन, वो जहाँ पर बातचीत हो रही थी वहाँ से फिरौन वापस लौटा कि भाई मुकाबले का दिन है, अब क्या करेंगे। और ये तो जादूगर लगते हैं, दोनों भाई जादूगर लगते हैं। फजमा कैदहु, अकेला गया और अपनी जमात को, अपने मकरू फरेब को जमा किया और मशवरा किया। सुम्मा आता, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के पास में वो आया। काल लहुम मूसा, अच्छा बीच का जो किस्सा था वो कुरान ने यहाँ पर से हज़्फ कर दिया कि उसके बाद फिरौन ने जादूगरों को जमा करने के लिए ऐलान किया कि जादूगरों को जमा करो। देखो सुम्मा का जो लफ्ज़ है, सुम्मा ये देर से आने के लिए बतलाता है, तराखी बतलाता है, किसी चीज़ का करना, देर से करना। सुम्मा आता, पहले फतवल्ला फिरऔन, ये बात सुनकर फौरन फा, ताकीब माल वस्ल के लिए, किसी चीज को एक साथ करने के लिए बताने के लिए फा आता है, और देर से बताना हो तो उसके लिए सुम्मा आता है। तो फतवल्ला फिरऔन, ये बात सुनकर फिरौन वापस हुआ। फजमा कैदहु, और उसने अपने सारा मकरू फरेब जमा किया। सुम्मा आता, फिर कुछ अरसे के बाद आया, जादूगरों को लेकर के आया। काल लहुम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, वैलकुम, तुम्हारे लिए हलाकत हो, तुम्हारे लिए अफसोस है। वला तफ्तरु अलल्लाहि कदीबा, अल्लाह के खिलाफ तुम झूठ को मत गढ़ो। फयुस्हितकुम बिअज़ाबिन, फिर अल्लाह ताला तुमको हलाक कर देगा किसी अज़ाब के जरिया से। वक़द खाब मन इफ्तरा, और जो भी अल्लाह के खिलाफ झूठ बांधता है तो वो नुकसान उठाता है। जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के अंदर में जो बुलाए गए थे, वो जादूगर जब आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये दावत दी। और उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात को जादूगरों ने सुना तो उनके दिल के ऊपर में एक खौफ तारी हो गई, डर तारी हो गया कि अगर ये जादूगर होता तो हमारे मुकाबले के अंदर में ये न कहता कि तुम हलाक हो जाओगी और तुम नुकसान उठाओगे, ने ये करोगे, ने वो करोगे। मुकाबले का दिन है ना, मालूम कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद में पता चलेगा। काल लहुम मूसा वैलकुम, उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफसोस है तुम्हारे लिए, हलाकत है तुम्हारे लिए। ला तफ्तरु अलल्लाहि कदिबा, अल्लाह के खिलाफ झूठ मत बांधो, कहीं अल्लाह ताला तुमको अजाब के अंदर में हलाक कर देगा। वक़द खाब मन इफ्तरा, और जो भी अल्लाह के खिलाफ झूठ बांधता है तो वह नुकसान उठाता है। इस बात से उलमाए किराम ने लिखा है कि जादूगरों के दरमियान के अंदर में थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया। पहले तो आए थे और 20 वाली बात यहाँ पर कुरान ने जो है जिक्र नहीं की, सूरे कसस के अंदर में भी है, सूरे आराफ के अंदर में भी है कि जादूगरों को जब बुलाया फिरौन ने, तो फिरौन ने कहा
कि फलाना इस तरीके से जादू करता है और उसका मुकाबला करना है, तो जादूगरों ने सबसे पहले ये शर्त लगाई थी कि हमको क्या मिलेगा, अगर हम जीत गए इसके मुकाबले के अंदर में तो हमको क्या मिलेगा। तो उसके लिए फिरौन ने यूं कह दिया कि तुम हमारे दरबारी बन जाओगे। ये कोई इनाम मुतय्यन नहीं किया कि 1 लाख दिरहम दूंगा, 2 लाख दिरहम दूंगा, ये मिल्कत दूंगा, वो मिल्कत दूंगा, वो जायदाद दूंगा, ये नहीं किया। उलमा किराम ने लिखा है कि फिरौन ने यूं कहा कि तुम हमारे दरबारी, बस और क्या चाहिए। यानी एक आदमी जब दरबार के अंदर में, बादशाह के दरबार में दरबारी हो गया, पहुंच गया, तो उसको जो काम करना है वो अपने बादशाह से काम करवा लेगा। और चूंकि ये दरबारी है तो लोग भी उसको पहचानते हैं, तो जहां कहीं भी वो जाएगा तो अपना काम करवा लेगा कि तुम हमारे मुकर्रब बन जाओगे। ये बदला जो है ये मुतय्यन हुआ। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि जादूगरों का तरीका ये दुनियादारों का तरीका था, और मूसा अलैहि सलाम का तरीका ये नबियों वाला तरीका था, और वो खुद भी नबी थे, तो वो खुद कह रहे थे कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा बदला, मेरी मजदूरी ये तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, रब्बुल आलमीन मेरा बदला देगा। तो ये दुनियादारों के अंदर में और दीनदारों के अंदर में, या नबियों के अंदर में और नबी के न मानने वालों के दरमियान में ये फ़र्क होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर फतनाज़उ अम्रहुम बैनहुम, इख्तिलाफ पैदा हो गया जादूगरों के दरमियान के अंदर में कि अब क्या करना है, इसका मुकाबला करना है या इसका मुकाबला नहीं करना। फतनाज़उ, आपस में उन्होंने इख्तिलाफ किया, अम्रहुम बैनहुम, अपने मसले के बारे में आपस के अंदर में इख्तिलाफ किया। वो असर्रुन नजवा, और चुपके से सरगोशी करने लगे। क्या करने लगे? कालू, जादूगरों ने कहा आपस में, इन हादानी लसाहिरानी, ये दोनों जादूगर हैं। इन हादानी लसाहिरानी, ये दोनों जादूगर हैं, मूसा और हारून। युरीदानी अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा, युरीदानी, ये दोनों जादूगर ये चाहते हैं, अन युखरिजाकुम, कि तुमको निकाल दे, मिन अर्दिकुम, तुम्हारी ज़मीन से, बिसिहरिहिमा, अपने जादू के जरिया से, वयदहबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, और तुम्हारा जो बेहतरीन तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, इस बेहतरीन तरीके को ये दोनों ख़त्म करना चाहते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, उन जादूगरों ने आपस के अंदर में ये मशवरा किया। अब मुकाबला के लिए जो है वो आए, फ़अज्मिउ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़ा, तो हुक्म दिया कि तुम अपना जो भी दाव है, मकरू फरेब है, इसको तुम जमा करो, सुम्मा अतू सफ़ा, और फिर इसके मुकाबले में, मूसा के मुकाबले के अंदर में सब बन करके आ जाओ। वक़द अफ़लहल यौमा मन इस्ताला, आज जो जीतेगा वो कामयाब होगा। मूसा जीते तो वो कामयाब, और जादूगर जीते तो वो कामयाब। कालू या मूसा, जादूगरों ने कहा कि मूसा, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकुना अव्वल मन अलका, ए मूसा, क्या तुम अपना दाव पहले पेश करते हो? इम्मा अन तुल्किया, अपना दाव पहले तुम डालते हो, व इम्मा अन नकुना अव्वल मन अलका, या ये कि फिर हम पहले डालें अपना दाव। जमीन के ऊपर में कौन दाव पेश करता है? तुम डालते हो कि हम डालने वालों में पहल करें। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से इजाजत ली। अभी इतनी बात पर हम रुकते हैं। देखिए, कालू, जादूगरों ने कहा, या मूसा, ए मूसा, इम्मा अन तुल्किया, तुम अपना दाव पेश करते हो, व इम्मा अन नकुना अव्वल मन अलका, या तो पहले दाव डालने वालों में हम बन जावे, यानी हम पहले दाव पेश करें, या तुम पेश करते हो। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम का इकराम किया। हालांकि ये कहना चाहें तो कह सकते थे कि हम पहले अपना दाव हम पेश करते हैं, तुम क्या, तुम्हारे पास में क्या है, हम दाव पेश करते हैं।
लेकिन उन्होंने इकराम किया। इसी पर जाकर के अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिदायत अता फरमाई, मुसलमान हो गए। आगे 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 आता है आयतों के अंदर में कि सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन ईमान लाया? यही जादूगर ईमान लाए। और क्यों ईमान लाए अभी मैं बताता हूँ, लेकिन इतना याद रखो यहाँ पर कि जब जादूगरों का इकराम और जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम का इकराम और एहतराम किया, तो इसी इकराम और एहतराम को अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत का जरिया और सबब बना दिया। क़ालू या मूसा, कहने लगे मूसा, इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकून अव्वल मन अल्क़ा। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल अल्क़ू, नहीं तुम मत डालो, जो कुछ दाव पेश करना है तुम पेश करो, तुम डालो। फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ। इन्होंने अपना दाव पेश किया, दाव डाला, तो फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम, देखा कि उनकी रस्सियाँ, व इसियुहुम, और उनकी लाठियाँ। उलमा किराम ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि छोटी छोटी लाठियाँ थी, एक हाथ जैसी, यानी फीट 1.5 फीट की छोटी छोटी लाठियाँ थी, और वो अंदर से खोखली थी। उस लाठियों के अंदर में पारा भरा हुआ था, पारा, और उस लाठी के पीछे की जानिब के अंदर में एक रस्सी बांधी हुई थी, और वो जो पारा था इसके अंदर में भरा हुआ था, लाठियों के अंदर में। अरब की गर्म रेत की वजह से वो पारा हरकत करने लगा, और उन लोगों ने अपनी नज़रबंदी की थी, जादूगरों ने, मैस्मेरिज्म कहो या ख्याल, नज़रबंदी करो, नज़रबंदी की, तो वो सांप बन कर के चलते हुए इनको दिखे मूसा अलैहिस्सलाम को। और मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इनको ऐसा मालूम पड़ा कि पूरा मैदान जो है सांपों से भरा हुआ है। उलमाए किराम ने लिखा है, एक तो ये बात लिखी, दूसरी ये बात लिखी है कि लाठियाँ थी, लाठियों के पीछे जो है रस्सियाँ बांधी हुई थी, और लाठियाँ और रस्सियाँ अपनी ही जगह पर पड़ी हुई थी, लेकिन नज़रबंदी के जरिया से जादूगरों ने ऐसी नज़रबंदी की कि जो भी देखे उस मैदान के अंदर में, तो उनको ऐसा लगे कि छोटे छोटे सांप जो है वो मैदान के अंदर में चल रहे हैं। ये दाव जब जादूगरों ने पेश किया तो मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अब यहाँ पर उलमाए किराम ने लिखा है कि क्यों डरे। कल परसों के दर्स के अंदर में आया था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाली, अजदहा बन गया, तो फिर डरने लगे मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला तखफ, डरो मत, और पकड़ो इसको, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, जैसे पहले वो लाठी थी इस तरीके से हम उसको लाठी बना देंगे। अब यहाँ काहे का खौफ, अभी तो लाठी तो उनके हाथ में है, और जो मौजिज़ा है वो तो उन्होंने पेश किया नहीं। ये छोटे छोटे सांप जो दिखे मैदान के अंदर में, इससे मूसा अलैहिस्सलाम यूं डर गए कि हो सकता है कि ये लोग गालिब आ जाएंगे तो मेरा दिन मगलूब हो जाएगा, और ये लोग जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। इस पर डरने लगे मूसा अलैहिस्सलाम। फ़अौजसा फ़ी नफ्सिही खीफ़तम मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जी के अंदर में, अपने दिल के अंदर में खौफ महसूस किया। फ़अौजसा, महसूस किया, दिल के अंदर में खतरा हुआ, किसी को बताया नहीं और कहा नहीं कि मैं डरता हूँ। कुलना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तखफ, डरो मत, इन्नका अंतल आला। इनको डर काहे का था? डर ये था कि ये जादूगर जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे। अगर हम हार जाएंगे तो फिर अल्लाह का बोलबाला नहीं होगा, जादूगर जीत जाएंगे तो उनका बोलबाला हो जाएगा, इसका डर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुलना ला तखफ, हमने कहा कि डरो मत, इन्नका अंतल आला, आप ही बुलंद होने वाले हैं और आप ही गलबा पाने वाले हैं, आप ही गालिब रहेंगे। अब जादूगरों ने अपना दाव पेश कर दिया मैदान के अंदर में। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर में जो लाठी थी, अल्लाह ताला ने फरमाया, वो अलकी माफी यमीनिक, तुम्हारे दाहिने हाथ में जो है वो डालो।
देखो वहाँ पर ये था, जब कोहे तूर पर गए थे, पैगंबरी मिल रही थी, तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने पूछा था, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ये मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ के अंदर में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि क़ाल हिय असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुस्सु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिबु उखरा, ये बयान किया था। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुलना, हमने कहा, ला तखफ, डरो मत, इन्नका अंतल आला, तुम ही बुलंद रहने वाले हैं, तुम ही जीतने वाले हैं। व अलकी माफी यमीनिक, तुम्हारे दाहिने हाथ के अंदर में जो है उसको डाल दो, यानी लाठी थी। अब लाठी को डालें तो लाठी के अंदर में ये मौजिज़ा था कि वो सांप बन जाता था, अजदहा बन जाता था। अलकी माफी यमीनिक, तुम डालो जो तुम्हारे हाथ के अंदर में है। तलकफ मा सनाओ, तुम डालोगे इस चीज को जो तुम्हारे हाथ में है जमीन पर, तो वो सारा निगल जाएगा, सारा खा जाएगा जो कुछ भी उन्होंने पेश किया है। मा सनाओ, जो कुछ भी मैदान के अंदर में इन्होंने डाला हुआ है ये खा जाएगा, निगल जाएगा। तलकफ मा सनाओ व अलकी माफी यमीनिक, आप अपने दाहिने हाथ के अंदर में जो भी है उसको डाल दो जमीन पर। यलकफ मा सनाओ, जो भी जादूगरों ने पेश किया हुआ है उसको खा जाएगा, निगल जाएगा। इन्नमा सनाउ कैदु साहिर, ये जो कुछ भी दाव पेश कर रखा हुआ है ये जादूगरों का मक्र फरेब है। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर जहाँ कहीं भी होता है तो वो कामयाब होता नहीं है। ईमान के मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में जादूगर कामयाब होता नहीं है। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर कामयाब नहीं होता जहाँ कहीं भी वो आता है। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन, ये जादूगर लोग गिर पड़े सजदा करते हुए। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन, ये जादूगर गिर पड़े सजदा करते हुए। क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, ये जादूगर कहने लगे कि हम तो ईमान लाए हारून के रब पर और मूसा के रब पर हम ईमान ले आए। यहाँ तक अपनी बात को रोक देते हैं कि क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान ले आए हारून के रब पर और मूसा के रब पर। देखें, ये जादूगर, अभी मैंने बताया कि उन्होंने इकराम और एहतराम किया मूसा अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत का ज़रिया बनाया और ईमान ले आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले जादूगर क्यों ईमान लाए? मूसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले जादूगर ईमान क्यों लाए? उलमाए किराम ने लिखा है कि जादू और मौजिज़ा, इन दोनों के अंदर में फ़र्क होता है। जादू और मौजिज़ा के अंदर में फ़र्क होता है। जादू से चीज़ की हकीकत बदलती नहीं है, जादू से चीज़ की हकीकत बदलती नहीं है, और मौजिज़ा से चीज़ की हकीकत बदल जाती है। ये जो जादूगर थे, उलमाए किराम ने लिखा कि बाज़ लोगों ने कहा कि ये 70 जादूगर थे, 70 जादूगर थे। बाज़ लोगों ने कहा कि 80 जादूगर थे। और तीसरी बात ये लिखी है कि फ़िरौन ने उस ज़माने के अंदर में रूए ज़मीन पर, दुनिया के ऊपर में जितने भी जादूगर थे इन तमाम को जमा किया था, और जादूगरों की तादाद तफसीर इब्न कसीर के अंदर में लिखा हुआ है कि 9 लाख जादूगर थे। कितने थे? 9 लाख जादूगर ये फ़िरौन ने जमा किया था। अब इस हदीस को सामने रख कर के अब तर्जुमा करें। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन, सारे के सारे जादूगर सजदे के अंदर में गिर पड़े। 70 थे तो भी, 80 थे तो भी, और 9 लाख थे तो भी। क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। जितने भी है दुनिया के अंदर में बड़ा सा बड़ा जादू जानने वाला जादूगर फ़िरौन ने जमा किया हुआ था, और उसका दावा था कि दुनिया के अंदर में हमसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है, हमसे बढ़कर जादू का जानने वाला कोई भी नहीं।
अब मूसा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने लाठी को डाली और ये मौजिज़ा था, और जब लाठी अजदहा बन गई तो अजदहा की ये सिफत है अजदहा की, बल्कि सांप की ये सिफत है कि बच्चे जब अंडे में से निकलते हैं तो उसकी माँ ही बच्चों को खा जाती है। सांप के अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं, पैदा होते हैं, उसकी माँ ही उस खा जाती है। जो बच गया वो बच गया, नहीं तो उसकी माँ खुद खा जाती है। ये अल्लाह का अजीब गरीब निज़ाम है। अच्छा, बड़ा जो सांप होता है, बड़ा सांप, उसकी खासियत और सिफत ये है कि वो छोटे सांप को खा जाती है। अजदहा जो होता है वो छोटे छोटे सांपों को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। अब फिर समझो कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के अंदर में जो जादूगर आए थे, इन्होंने तो सांप पेश किए नज़रबंदी के जरिया से। वो देखने के अंदर में सांप नज़र आते थे, लेकिन वो लाठी ही थी और उसके साथ में रस्सी बांधी हुई थी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लाठी फेंकी मौजिज़ा के तौर पर, और ये जो सांप बना, अजदहा बना, तो वाक़िअतन अजदहा बन गया। यानी देखने में नहीं, अजदहा। और अजदहे की सिफत क्या बताई कि वो छोटे छोटे सांपों को खा जावे, निगल जावे। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली ज़मीन पर और वो सांप बन गया बड़ा अजदहा, और उसने वहाँ से खाना शुरू कर दिया। पूरे मैदान के अंदर में जो छोटे छोटे सांप थे उनको खाना शुरू कर दिया। जादूगरों ने देखा कि अगर लाठी जादू के जरिया से अगर सांप बने तो सांप के अंदर में ये सिफत और खासियत पैदा ना हो कि दूसरे छोटे छोटे सांपों को निगल जावे और खा जावे। उनके यहाँ इतना ही था कि जादू की वजह से चीज़ की हकीकत बदलती नहीं है, लेकिन ये तो चीज़ की हकीकत बदल गई। मालूम हुआ कि ये जो चीज़ है वो जादू से भी कोई ऊपर की चीज़ है। इसीलिए कालू आमन्ना कालू फ़उल्क़ियत सहरतु सुज्जदा, सारे के सारे जादूगर सजदे के अंदर में गिर गए। कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, और कहने लगे कि हम तो हारून और मूसा के रब के ऊपर में ईमान ले आए। तफसीर इब्न कसीर के अंदर में और भी एक बात लिखी हुई है कि ये अजदहा खाते 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 पूरे मैदान के अंदर में जितने भी सांप थे, इन तमाम सांपों को निगल गया। और पहले भी हमने बताया था कि ये पहले पतला सा सांप होता था, कल या परसों बताया था नहीं, जानुन पतला सांप, हय्यतुन सांप, सौबान अजदहा बड़ा सांप। तो पहले बताया था ये पहले पतला सांप होता था, फिर मामूली सांप होता था, फिर बड़ा अजदहा बनता था। जितनी देर तक रहता था इतना बड़ा बनता था। तो इस मैदान के अंदर में जो छोटे छोटे सांप थे उसको निगलने के अंदर में देर लगी, और ये बढ़ता गया बढ़ता गया, बड़ा होता गया, यहाँ तक कि बड़ा मुंह चौड़ा करके ये फिरौन की तरफ दौड़ा निगलने के लिए। और तफसीर इब्न कसीर के अंदर में लिखा हुआ है कि फिरौन अपने शाही तख्त पर से कूद करके तख्त के पीछे छुप गया और मूसा अलैहिस्सलाम के पास में माफ़ी मांगने लगा कि इसको रोको, नहीं तो ये तो मुझे भी खा जाएगा। इतना सारा देखने के बावजूद उसकी मुकद्दर के अंदर में ईमान नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ईमान से नहीं नवाजा। और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो लोग आए थे जादूगर, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा। अब यहाँ पर फिर उल्टी बात क्या हुई? काला, फिरौन ने कहा, आमन तुम लहू, उस पर तुम ईमान लाए, उस पर तुम ईमान ले आए। क़ब्ल अन आज़न लकुम, मैं तुमको इजाज़त दूं इससे पहले। मैं इजाज़त देने वाला था नहीं, इजाज़त नहीं ली मेरी इजाज़त से पहले ईमान ले आए, मैं कहाँ इनकार करने वाला था। ये कहने लगा। काला, फिरौन ने कहा, आमन तुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, तुम उस पर ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुमको इजाज़त दूं। अब पता चला कि इन्नहु लकबीरुकुम, इन्नहु ये मूसा अलैहिस्सलाम है, वो लकबीरुकुम, हाँ तुम्हारा बड़ा आदमी है, अभी पता चला वो बड़ा जादूगर, और तुम जितने भी हैं वो तुम उसके शागिर्द हो, अब पता चला। इन्नहु लकबीरुकुम, बेशक वो यानी मूसा, लकबीरुकुम, ये तो तुम्हारा बड़ा है यानी तुम्हारा उस्ताद है। अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, इसी ने तुमको जादू सिखलाया।
अब वो कहावत के अंदर में आता है ना कि उस्ताद जो है 360 दाव नहीं सिखलाता, 359 दाव सिखलाता और एक दाव अपने पास में बाकी रखता है नहीं, कहीं मुकाबला हो जाए तो इसके लिए। तो आज पता चला कि ये मूसा तुम्हारा उस्ताद है और उसी ने तुमको दाव सिखला रखे थे, और आज उसके मुकाबले के अंदर में जब वो आया तो उसने अपना बड़ा दाव तुम्हारे सामने पेश किया, 360वां दाव पेश किया और वो जीत गए और तुम हार गए। ये तुम सबकी मिली भगत है। इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, जिसने तुमको जादू सिखला रखा है। फलौ कत्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन वलौ सल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नखली वलतअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका। कल बयान करेंगे आगे की बात इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक अभी रखें। फ़उल्क़िया अस्सहरतु सुज्जदा, सारे के सारे जादूगर सजदे के अंदर में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए।